अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक असाइनमेंट दी थी, सिवा 3 लोगों के अलावा बाकियों ने ट्राई नहीं किया। वो 3 कौन है? या वो 3 ही नहीं आए? वेरी गुड। एक बाकी 2 अभी नहीं पहुंचे। बाकियों ने ट्राई नहीं किया। बाकियों ने बोला, सर ने बोला कोई मसला नहीं यार, जाएंगे क्लास में, सर आगे से घुमा देंगे, चलो क्लास चल जाएगी। आईडी कार्ड अबे बैग में पड़ा है, बहुत मुश्किल है। बाकियों ने ट्राई किया, सोहेल अहमद, सोहेल ने ट्राई किया, अब्दुल रहमान ने और अब्दुल अजीज़। अच्छा, आपके जो नाम है ना, जो आप व्हाट्सएप पर वो सेट करके रखना है। ये नहीं कि खतरनाक जो हम रखते हैं ना, कि ये लवर और वो लवर फलाने, ऐसे ऐसे नाम नहीं रखने आपने अपना, ताकि हम पहचान सकें किसका मैसेज और किसने ये काम किया है। बाकियों ने ट्राई नहीं किया भैया। राहिल ने अभी सेंड किया, गुड। ये कौन है? राहिल कौन है? वेल डन यार, गुड। अच्छा, तो कल हमने एक काम दिया था अपडेट का, कि भाई अपडेट हम कर सके। समझ आई थी या नहीं आई थी इसकी अपडेट की? या टू डू में कोई सवाल है? ऐसा कोई जिसने टू डू ट्राई किया हो और उसको कोई मुश्किल आई हो, कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आई हो? बाकी हाँ, एक चीज़ शेयर की थी लोगों ने कि आप दिस को छोड़ दो, उसी के अंदर आप क्या करो, जो फंक्शन बना रहे हो वो उसी के अंदर बनाओ, तो आपको दिस पास करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने कोई भी वो जो एलिमेंट बनाया है, वो जो टेक्स्ट बनाया था, अगर हम वो ओपन कर लें तो इजीली हम इस चीज़ को देख पाएंगे। जैसे ये था कि आपने इसके अंदर, आप इधर जाकर जब ये ऑन क्लिक मार रहे हो, ऑन क्लिक की जगह यहीं पर ऐड इवेंट लिसनर यूज करोगे तो आपको दिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट दिस काम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन क्या होगा कि आपको यहीं पर फिर फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि यहीं पर आपका फंक्शन कॉल हो रहा होगा। अच्छा, बाकी हमने कल यहाँ तक काम किया था कि इजीली यूज़र आकर अपना डेटा ऐड कर सके और इसको ऐड करता था और इसको एडिट कर सकता था। अच्छा, एडिट पे हमने काम करना था कि इस पर क्लिक हो तो ये अपडेट तो हो रहा था। अब हमें ये जानना था कि भैया ये जो आया है ये किस तरह हम पहचाने कि जब अपडेट पे क्लिक हो तो इसी को चेंज करें। इसके लिए बहुत सिंपल सी लॉजिक थी, कोई मुश्किल नहीं था। अगर जिसने ट्राई किया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया, आप क्या करते, आप एक बनाते वार सेलेक्टेड आइटम, जो बाय डिफॉल्ट आपने अभी खाली छोड़ा हुआ है। एक हमने वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा सिलेक्टेड आइटम। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अच्छा, तो हमने एक वेरिएबल बनाया, स्क्रीन शो हुई? लास्ट नहीं हुई? ऐसा कोई जिसके पास हुई है? एक के पास, बाकियों के पास नहीं हुई। अच्छा चल, अच्छा वरना आप आगे आ जाओ, जो सबसे लास्ट वाले है ना, या एसी चल रहा है वहीं बैठना है। एसी आगे भी चल रहा है यार। यार रियाज भाई, उनके सिस्टम में ना ये शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शो नहीं कर रही। शो नहीं होगा वो, क्योंकि वो वाईफाई पे है तो वो नहीं होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो आगे आ जाओ, आगे बहुत सी सीट्स खाली हैं, 2 वो एक ये है मैग्नीफायर। ओके, बताऊँ क्या, फिर वो बार बार ना वो करना पड़ जाएगा ना, छोटा बड़ा करना पड़ेगा। इसमें अब देखें, लास्ट वाले को आ रहा है नज़र? सेट है? सही। अच्छा भाई, तो आपने एक एलिमेंट बना लिया सिलेक्टेड आइटम। अब आपने क्या करना था, जैसे ही आप लोग एडिट पे क्लिक कर रहे हो तो आपने एक फंक्शन बनाया हुआ था एडिट वाला, ये वाला। सिंपल है, आपने क्या करना है,
कि भैया ये फोकस होने के बाद सिलेक्टेड आइटम में ई डॉट पैरेंट नोड डॉट चाइल्ड नोड का 1 ये उठा के इसमें डाल देते बस। अब आपको पता लग गया सिलेक्टेड क्या था। हमें इजीली सिर्फ ये जानना था कि हमने किस को सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप जैसे एडिट पे क्लिक करते हो तो आपके कंसोल पर एक ही आता है और कंसोल आपको साफ साफ बताता है कि मैं कौन सा एडिट हूँ। भाई जब जब आप जिस एडिट पे क्लिक कर रहे हो, मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैं इस पे जाऊंगा तो ये नीचे वाला सिलेक्ट हो रहा है, इस पे जा रहा हूँ तो ये इस पे सिलेक्ट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट तो मैं पता लग रहा है जो कि हमने कंसोल किया हुआ है, ई डॉट पेरेंट नोड आई डॉट चाइल्ड नोड का। ये आ रही समझ कि आपको सिलेक्टेड नोड तो वैसे ही पता लग चुका है। अब क्या करना है, सिंपल हमें ये करना है कि भैया जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है वो वैल्यू इसकी जगह जाकर चेंज हो जाए। इसके लिए हमने एक बटन बनाया जिसका नाम रखा अपडेट बटन। अपडेट के नाम से इस अपडेट का काम क्या है, जैसे ही अपडेट पे क्लिक होगा तो एक आपने आईडी बनाई है, सबसे पहले आप इस आईडी को गेट कर लोगे जो कि आपने गेट की हुई है अपडेट बीटीएन के ऊपर। इधर जाके आपने लगाया अपडेट बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जैसे इस पे क्लिक हो तो एक फंक्शन चला देना। जी जी कि अच्छा क्लिक की स्पेलिंग, ओके। यार आधी से ज्यादा आवाम बाहर खड़ी है। यार हाँ इनको अंदर भेजें, लेट क्यों है भाई। हाँ इधर आके खड़े हो, जो पीछे खड़े हो जाएं, बैठेंगे तो नहीं। वापसी घर आज नहीं भेज रहा, नेक्स्ट टाइम घर भेजूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा फिर हमें समझ नहीं आएगी। सेट खड़ा होना है बैठने के लिए, तो ये बेचारे पहले आए हैं, इनको बैठने की इजाजत है। यस लास्ट भैया आपसे पीछे वाले सर खड़ा होना है। भले हम अच्छा काम करते हैं लेकिन रूल तो रूल है ना भैया। अभी हम खड़े होके देखेंगे ना क्लास, नेक्स्ट टाइम या तो हम कोर्स में आएंगे नहीं या हम टाइम पे निकलेंगे, क्योंकि हम बाहर खड़े रहेंगे तो ये ज्यादा है कि यार कोर्स में समझ नहीं आएगा। अब खड़े होके ज़्यादा कॉन्स्टेंट होगा कि बाकियों से आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा होगा अपने ऊपर। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, अपडेट बटन। जैसे ही इस पर क्लिक हो, अब हमारा काम ये है कि भैया जिस पर मैंने क्लिक किया है, जिस इसके ऊपर क्लिक किया है, तो मुझे ये साफ साफ बता रहा था, और हमने कल यही मैंने बोला था कि आपने सिर्फ ये जानना है कि आपने किस पर क्लिक किया है। तो वो क्लिक तो पहले ही हम यहाँ लिख चुके थे, जो कि क्या था, ई डॉट पेरेंट नोड डॉट चाइल्ड नोड का 1। तो ये तो सिलेक्टेड हो चुका है। सिर्फ एक हमने क्या किया, ऊपर आके एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रखा, सिलेक्टेड आइटम। और इस सिलेक्टेड आइटम में आपने जाकर जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक हो तो इसको सिलेक्ट करा देना। अब आपने क्या करना है, इधर आकर जैसे अपडेट के बटन पर, क्योंकि अब ये अपडेट हो चुका है, जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक हो तो आप सिंपल क्या करो, इफ अगर इनपुट की वैल्यू भी मिली हो, इनपुट डॉट वैल्यू हो, तो आप सिंपल क्या करो, आप यहां जाके बोलोगे भाई सिलेक्टेड आइटम ये रहा, सिलेक्टेड आइटम इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। अब हम यहां आते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं, इस पे क्लिक किया, इसको 20 किया, अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ जाके आपने अपडेट पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पहले चेक करते हैं कि भैया कंसोल पे आ भी रहा है या नहीं, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। अच्छा टेस्ट तो चल रहा है। यहाँ पे हमने किया हुआ है सिलेक्टेड आइटम डॉट इनर टेक्स्ट।
हाँ सही है, सेट है। तो आपने डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी लगा ली डॉट इनर टेक्स्ट, इसके जरिए अब देखें, अब मैंने इस पे क्लिक किया, इसको 20 किया, तो ये क्या हो गया 20। आपको क्योंकि आपने कल सिंपल हमने कंसोल किया हुआ था ये चीज ई डॉट पेरेंट नोट डॉट चाइल्ड नोट का 1। सो लेट सर, कल तो बताया था कि जल्दी आना है, कितना दूर है आप मुझे टाइम बताओ, मैं क्लास उस टाइम, हमारा टाइम वहां से स्टार्ट होगा जो आपको भाई इतने बजे हम पहुंचेंगे उस टाइम क्लास स्टार्ट करूंगा। कुछ टाइम होगा भाई, या अब मैं 1 बजे रखूं तो हम 1:30 बजे पहुंचेंगे, 2 बजे रखूं तो 2:30 बजे पहुंचेगा। तो कोई ना कोई टाइम बताओ ना यार, ताकि हम उस टाइम पे, ताकि कोर्स कंप्लीट हो सके भैया। और आईडी कार्ड सबके पास नहीं है, वेरी गुड, ये भी एक अच्छी चीज है यार। आईडी कार्ड कहाँ है? जेब में रखने के लिए दिया था भैया। देखो आईडी कार्ड पहन के बंदे की पहचान अलग होती है यार, सिलानी के स्टूडेंट पता लगना चाहिए। आम कोर्स थोड़ी है वेब एंड मोबाइल। सर हमारा आईडी कार्ड सर बैग में निकालना है ना, अभी लैपटॉप भी निकालना पड़ेगा, तो वो भी निकाल लेते हैं साथ ही। अच्छा, तो हमारे पास सिंपल हमने सिलेक्टेड आइटम में इसको रख दिया था, और इधर से जाकर आपने सिंपल सिलेक्टेड आइटम डॉट इनर टेक्स्ट में जाकर इनपुट की वैल्यू सेट करा दी। सर क्लास आगे हो रही है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे जाकर अब सेकंड काम क्या करना है, इस इनपुट को खाली करना है, अपडेट का बटन हटाना है, ऐड और डिलीट वापसी लेके आना है, ताकि दोबारा से यूजर ऐड और डिलीट कर सके। ये तीनों की तीनों लाइनें कॉपी की, इधर आगे पेस्ट कर दिया, इन दोनों को इनलाइन कर दिया, ऐड वाले को और इसको, और सबसे लास्ट वाले को नन कर दिया कि शो ही ना हो। अब हम इधर आते हैं, एडिट करते हैं, ये एडिट भी हो गया। अब अपडेट का आ गया, नया ऐड करूंगा तो अब ये नया होगा। अब बस क्या करना है कि जो इनपुट में वैल्यू सेट हुई है उसको दोबारा से खाली कर देना है। सिंपल अपडेट का काम ये था, बस इसने अपडेट का आपका काम कर दिया। अब हम अगर इसको टेस्ट करेंगे तो अब हम इसको डिलीट भी कर पा रहे हैं, इसको एडिट भी कर पा रहे हैं। एडिट 1 बाय 1 हो रहा है, डिलीट जब इस पर क्लिक होगा तो ये सिलेक्टेड का ऑप्शन देंगे और उसको डिलीट कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे आए, इस पे क्लिक किया, इसको 10 किया, अपडेट हो गया 10, यहाँ जाके 50 डाला, नया एलिमेंट 50 नीचे ऐड हो गया। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये अपडेट वाला काम समझ आया? बैठे हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आइएगा। जो लास्ट में आया, आगे सीट्स खाली है, आगे आना है तो आगे आ जाओ। एक इधर आ जाए, एक इस साइड पे आ जाए। भैया वो भी पंखा चला दें। अच्छा नहीं यार, एसी चल रहा है, उनको मसला, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, एसी चल रहा है ना। बैठी पीछे बेचारे एसी के लिए हैं यार, एसी चल रहा है, सुकून है। सही है। अच्छा, अब कल जिनको समझ नहीं आया था उन्होंने घर जाके ट्राई किया, उनका कोई सवाल है? हाँ रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल हमें क्या करना है, हमें ये करना था कि भैया जो आपके पास एलिमेंट, अब कल हम इस चीज़ से फंस रहे थे कि भाई मैंने 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड, और इस ऐड और डिलीट में कोई सवाल है भाई? ये समझ आ गया, ऐड और डिलीट। अब तीसरा काम है अपडेट करना। अब अपडेट के लिए कल हमने ये किया था, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 2 तो यहाँ सेट हो गया, और अपडेट पे क्लिक करें तो ये अपडेट हो जाए। अब मसला ये था कि भाई कैसे जाने कि हमने 2 पे क्लिक किया है, अब हमने 3 पे क्लिक किया है।
तो हमने एक लाइन सिंपल सी कंसोल पे की हुई थी जो साफ साफ ये बता रही है कि आपने किस पे क्लिक किया है। अब मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो ये खुद बताएगा मुझे कि भाई ये जो एलिमेंट आया है ये आपका 1 वाला है, ये दिस। और जब आप यहाँ पे आए इसने बताया भाई ये जब आपने एडिट पे क्लिक किया है तो इस एलिमेंट की बात हो रही है। तो आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आइटम पता लग रहे हैं कि भाई मैं किसके ऊपर खड़ा हूँ। तो इसके लिए आपने सिंपल सबसे पहले क्या किया, इधर आकर एक वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड आइटम के नाम से कि भाई हमने किस को सिलेक्ट किया। अब आपने क्या किया, जैसे ही इधर पहुंचा अपडेट वाले के अंदर सिलेक्टेड आइटम डॉट इक्वल टू, अभी आपने क्या किया भाई जो ये आइटम है इसको उठाकर इसको दे दो। तो अब हम सिंपल अगर यहां पर आके कंसोल करें अपने सिलेक्टेड आइटम को तो हमें साफ सी बात है कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो कंसोल पे दिखाएगा। जैसे मैं यहां पर आया और मैंने यहां पे जाकर इस पे क्लिक किया तो अब ये कंसोल हुआ है सिलेक्टेड आइटम। बाय डिफॉल्ट सिंपल क्या है भाई सिलेक्टेड आइटम, ये कंसोल हुआ है 76। तो ये 76 लाइन की बात कर रहा है कि अब सिलेक्टेड आइटम में ये चला गया। जैसे ही मैंने दूसरे पे क्लिक किया तो अब ये सिलेक्टेड आइटम चला गया। लेकिन अगर मैं इस पे जाऊंगा तो अभी तक ये वही का वही है, लेकिन सिलेक्टेड आइटम में अभी वैल्यू कौन सी पड़ी होगी, जो सबसे लास्ट में सिलेक्ट हुआ है। क्योंकि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू तो थोड़ी स्टोर हो सकती है, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। तो आपने यहाँ जाकर जैसे ही इस पर क्लिक किया तो सिलेक्टेड आइटम में उस नोड को उठा के डाल दिया कि भाई ये नोड आ गया। फिर आपने एक अपडेट का बटन बनाया है और पहले इन दोनों बटन एक ऐड और डिलीट का था, उसको रिमूव करवाया। उसको रिमूव करवाने के लिए सिंपल हमने यूज़ किया था ऐड बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिलीट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। इन दोनों को ख़त्म किया था और अपडेट को शो करवाया था। अब जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक हो, अब आपने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रखा अपडेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो आप एक फंक्शन चला देना और इस फंक्शन के अंदर आपने बोला कि जैसे इस अपडेट वाले बटन पर क्लिक हो तो ये एक फंक्शन चलेगा। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि क्या इनपुट की वैल्यू है भी या नहीं। अगर इनपुट की वैल्यू हो तो सिंपल क्या करो, जो सिलेक्टेड आइटम में था वो उठाकर, अब हमें पता सिलेक्टेड आइटम वो ये पूरे का पूरा आ रहा है, ये आपका सिलेक्टेड आइटम है। हमें चेंज किसको करना है, बाकी सब प्रॉपर्टी ऐसी की ऐसी रहे, हमें चेंज करना है ये जो 1 लिखा है इसको जो लिखा जाए 20 लिखा है तो अब इसकी जगह 20 लिखा जाए। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आती है इनर टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है इनर टेक्स्ट। तो आपने यहाँ जाके बोला डॉट इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट में क्या डाल दो, जो आपने इनपुट में सेट कराया हुआ है। अब हम यहाँ पे आते हैं और जैसे रिफ्रेश करते हैं, इस 2 पे क्लिक किया ये हुआ, जैसे ही 20 पे क्लिक किया तो ये 2 हटकर क्या हो गया 20 हो गया। आ रही समझ, 2 हटके क्या होगा, अब मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा 20 हो गया, इसी को अपडेट करूंगा 200 हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो अब मैं जिसके ऊपर एडिट करना चाह रहा हूं सिर्फ वही एडिट हो रहा है। अब क्या होता है कि जब मैं इसको एडिट कर चुका होता हूं तो भाई ये वैल्यू तो खाली हो जानी चाहिए। सिंपल है कि भाई आपने इसको खाली करना है, तो इसके लिए आप बोलोगे इनपुट डॉट वैल्यू खाली करा दो। अब हम चेक करते हैं इसको, ये आ गया, इस पे क्लिक किया 20 हो गया, अपडेट किया ये वैल्यू भी खाली हो गई। अब अपडेट के बाद ये बटन हट जाए, ऐड और डिलीट का बटन आ जाए, तो उसके लिए जो आपने ऊपर ये 3 लाइनें लिखी थी, इन 3 लाइनों को हमने कॉपी कर लिया, ऊपर हमने ऐड और डिलीट के बटन को हटाया था, अपडेट को शो करवाया था। अब क्या होगा, अपडेट बंद होगा, ऐड और डिलीट शो होगा। तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर सिंपल इन दोनों को कर दिया इनलाइन कि ऐड और डिलीट शो हो जाए और लास्ट वाला क्या हो जाए नन।
इसको हटा दो, अपडेट वाले बटन को हटा दो। तो अब हम जैसे इसको क्लिक करेंगे, हमने इस पे क्लिक किया, अपडेट किया, अपडेट होते ही सब सेट हो गया, वापसी अपनी हालत में आ गया। नया मैंने डेटा डाला, 30 किया, अब ऐड हो गया, इसको जाके एडिट किया, 10 हुआ, ये अपडेट हो गया। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? अब 1 बाय 1 तो डिलीट हो रहा है। अब हमारा काम है कि जिसको मैं सिलेक्ट करूं वो डिलीट हो जाए, जिसको मैं सिलेक्ट करूं वो डिलीट हो जाए, या यहाँ सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन हो, उस पर क्लिक करूं तो सबके सब सिलेक्ट हो जाए, दोबारा क्लिक करूं तो अनसिलेक्ट हो जाए। आ रही है समझ? कि मतलब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देना ना, अब मुझे सबके सब करने हैं तो एक सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन कि आप सबके सब डिलीट कर दो। अगर 1 बाय 1 डिलीट करना है कि ये भी हो जाए ये भी हो जाए, तो फिर 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है। आ रही है समझ सबको? अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ऊपर एक सिंपल सा वेरिएबल बनाते हैं, एक इनपुट बना लेते हैं। इस इनपुट, इस बटन के साथ, इस बटन के अपडेट के बाद एक नया कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। अभी के लिए क्लास कॉलम कॉल -lg-3, और यहाँ जाके आपने एक इनपुट बनाया, टाइप यहाँ आपने दे दी चेक बॉक्स। अब इसका काम क्या है? अच्छा, इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, तो हम इसको एक नया रो दे देंगे। नया रो के लिए ये पूरा रो नीचे से बंद होगा। तो ये अब जब मैं जैसे ही इस पे सिलेक्ट करूं, जैसे ही सिलेक्ट करूं ये सब सिलेक्ट हो जाना चाहिए, और जैसे ही अनसिलेक्ट करूं सबके सब अनसिलेक्ट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए सिंपल आपने एक वेरिएबल बना लिया, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, फॉल्स, कि भाई कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब जैसे ही इस इनपुट बटन पर सिलेक्ट होगा, तो आपने बोला ऑन क्लिक, या आपने आईडी दे दी चेक बॉक्स। यहाँ पर आए, आपने जैसे ही इसको चेक बॉक्स आईडी दी, अच्छा, जब भी काम कर लें उसके ऊपर एक कमेंट डाल दें ताकि आपको याद रहे, और उस कोड को यहाँ से आके बंद कर दें ताकि वो कोड आपको तंग ना कर रहा हो। अभी आपको बार बार अगर मसला कर रहा है तो फिर आप इसी चीज़ में फंसे रहेंगे। तो आप सिंपल ऊपर एक कमेंट डाल दें कि भाई ये ऐड का फंक्शन है, ये डिलीट का और ये सब कुछ, और बाकी सब कोड बंद कर दें। तो अब जिसमें चेंजिंग करनी होगी सिर्फ हम वही खोलेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने बोला चेक बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, जैसे क्लिक हो फंक्शन चलाओ। अभी के लिए हम इसको कंसोल कर लेते हैं। तो जब भी हम ये चलाएंगे तो हमारे पास सिंपल चेक बॉक्स से पता लग रहा होगा कि भाई ये सिंपल चल रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपको जितने भी आइटम थे मेन कंटेंट के अंदर, मेन कंटेंट में जितने भी आइटम थे उसको 1 बाय 1 सिलेक्ट कराते जाना है। तो आपने सबसे पहले तो, हाँ, अगर ये बोलेंगे भाई इसको 1 बाय 1 प्रिंट कराओ, तो आप सिंपल क्या करोगे, वार आई स्टार्ट करो 0 से, आई की वैल्यू लगाओ कंटेंट डॉट लेंथ तक, और आई में
अब ये हमने क्या किया कि भाई चेक बॉक्स पे जाए, जैसे सिलेक्ट हो तो वन बाय वन ये हमें कंसोल पे दिखा दो। तो पहले हम थोड़े से डेटा ऐड कर लेते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं ऐड पर और कंसोल में चेक करते हैं। अच्छा एक मिनट, रिफ्रेश नहीं हुआ। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, अच्छा नहीं चल रहा, इसका मतलब इसके अंदर कोई मिस्टेक है। मेन कंटेंट डॉट लेंथ, यहाँ कंसोल करते हैं कि क्या इसकी लेंथ आ रही है। अनडिफाइंड दे रहा है, सही है। मेन कंटेंट मेन कंटेंट डॉट, और मेन कंटेंट पहले, सबसे पहले 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 तो कंसोल करते हैं कि मेन कंटेंट क्या आता है इसके अंदर। हाँ, इसके चाइल्ड नोड उठाते हैं। तो चाइल्ड, लेकिन अब इसमें टेक्स्ट उठाएगा ये, तो हमें एक आती है प्रॉपर्टी डॉट, क्या था वो, चिल्ड्रन डॉट चिल्ड्रन, जिसमें टेक्स्ट को वो हटा देता है। अब सिर्फ हमें डायरेक्ट वो एलिमेंट देगा। अब इस एलिमेंट में जाकर अब हम क्या करेंगे, अगर इसको बोले भाई डॉट लेंथ, तो सही सी बात है कि भाई हम ये लेंथ बता देगा कि कितनी लेंथ है इनकी। तो ये हमें बता रहा है कितनी लेंथ है भाई इसके अंदर, 3, और बिल्कुल ऐसी है कि 1 2 3 3 ही एलिमेंट है। और अब आपने क्या किया, इसको उठाया, इसकी जगह आकर लूप में ये मार दिया। अब अच्छा क्या है, ये लूप यूज करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको यूज करोगे ना तो लोग बोलेंगे हाँ भाई कुछ इसको कोडिंग आती है, फर्क कुछ भी नहीं है। भाई मैं ये यूज करूं ये यूज करूं, बात तो एक ही है ना, लेकिन नीचे वाला थोड़ा एक प्रोफेशनल लुक लगता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ कोड किया। इंडेक्स चाहिए तो इन लगाते हैं, सिर्फ वैल्यू चाहिए तो ऑफ लगाते हैं, ये तो याद है ना हमें। और आपने इसका नाम आई वाई नहीं, आइटम, ताकि कोडिंग में पता लगे कि भाई जो कोडिंग कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं। तो आपने कंसोल डॉट लॉग आइटम किया और यहाँ पे आते हैं, सही है, मैं बस एंड करूँ 45 पे। तो हमारे पास ये 3 आइटम इसने दिखा दिए, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और ये थर्ड आइटम। तो ये तीनों के तीनों आइटम हमें इसने 1 बाय 1 कंसोल करके दिखा दिए। तो आप इससे भी काम कर सकते थे, पर अच्छा कौन सा है, देखो ये लूप भी वही है, इसमें आपको थोड़ा कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है कि i = 0 और ये सब कुछ, और इसमें कोड भी कम और थोड़ा सा लेवल भी ऊपर। तो ये आप यूज़ करना है हमें। और ये आपको याद होगा, अगर इन करोगे भैया तो आपको इंडेक्स नंबर बताएगा, याद रखना है। ये अक्सर सवाल किया जाता है ऑफ और इन में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है कि आपको ऑफ डायरेक्ट वैल्यू देगा, इन इंडेक्स नंबर देगा 0 1 2, सही है भैया। अच्छा, तो आपने यहाँ पर आकर सिंपल इन की जगह अभी ऑफ लगा दे कि हमें वैल्यू चाहिए। अगर इन लगाएंगे तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे, मेन कंटेंट डॉट चाइल्ड नोड्स और चाइल्ड नोड का आई। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, ये मेरे ख्याल हाँ अनडिफाइंड है, क्योंकि बोलेगा लेकिन वो टेक्स्ट को लेके आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अभी के लिए डायरेक्ट हम चिल्ड्रन के ऊपर ले लेते हैं, या हम डायरेक्ट उसको लेते हैं ऑफ के ऊपर, क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर तो खेलनी नहीं है, हमें डायरेक्ट आइटम्स चाहिए। तो अभी हमारे पास 1 बाय 1 आइटम शो हो रहे हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो तीनों के तीनों आइटम आ गए।
अच्छा, उस मस्जिद में नमाज का टाइम क्या है? 2 बजे। 2 बजे है ना, तो हम फिर 1:50 पे एंड करते हैं, 1:50 पे। उसमें कितने बजे हैं ये 7 वाली में? हाँ तो 2 बजे वाली में इजीली सही है, 2 बजे वाली में। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल पे आ गया कि आइटम 1 by 1। अब अपने सिंपल क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई इसमें से ये जानो, इस चेक बॉक्स को पकड़ो। किसको पकड़ो? चेक बॉक्स को। तो आपने बोला भाई आइटम डॉट चिल्ड्रन, तो अभी हमें आइटम के अगर चिल्ड्रन दिखा देगा, इसने बोला भाई 2 हैं, एक आपका इनपुट है, एक टेक्स्ट है, एक 2 बटन है। तो हमने बोला भाई इसको उठा लो, तो किसको उठाओ? 0 को, चिल्ड्रन का 0। तो अब ये हमें चिल्ड्रन का 0 डायरेक्ट चेक बॉक्स आ गए। अब इसको क्या करना है? डॉट सिलेक्टेड, हमें इसमें लगाना है डॉट सिलेक्टेड। इसमें अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी दिखाई है इसने अनडिफाइंड, डॉट सिलेक्ट, तो सिलेक्टेड ही है। एक मिनट इसको चेक करते हैं। डॉट चेक, नहीं चेक, चेक तो नहीं होता यार, सिलेक्टेड। सिलेक्ट, चेक करते हैं इसको। इनपुट चेक बॉक्स सिलेक्ट, अच्छा बोल रहा है इनपुट टाइप कि आप यहाँ जाकर, लेकिन नहीं, हमें तो डॉट टाइप थोड़ी चेक करनी है। डॉट चेक्ड, अच्छा डॉट चेक्ड होता है, सही है। तो अभी ये तीनों के तीनों क्योंकि फॉल्स थे, क्योंकि कोई भी सिलेक्ट नहीं था, तो इसमें एक एट्रीब्यूट है डॉट चेक्ड कि भाई चेक्ड है या नहीं। तो अब आपने क्या करना है, हमने बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल बना के रखा है जिसका नाम है चेक बॉक्स सिलेक्टेड, जो बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स, कि भाई कोई सिलेक्ट नहीं है। अब आप यहाँ पे आके बोलोगे आइटम डॉट चिल्ड्रन और चिल्ड्रन का 0, यहाँ पे जाके आपने ये लाइन लगा दी और सिर्फ क्या करना है, आपने बोलना भाई जो भी सिलेक्टेड था उसका उल्ट कर दो। चेक बॉक्स सिलेक्टेड अगर चेक था तो अनचेक कर दो, अनचेक था तो चेक कर दो। सब पे सिलेक्ट किया। अच्छा, अब ये मसला है कि भाई ये तो फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल सेट चल रहा है, लेकिन उसके बाद अनसिलेक्टेड नहीं होता। ये तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम चल गया। अब मैं इस पे अनसिलेक्ट कर रहा हूं तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्या मसला हो सकता है इसमें? क्योंकि चेक बॉक्स की खुद की वैल्यू तो वही की वही है। चेक बॉक्स की वैल्यू खुद तो वही की, सिर्फ उसने यहां डाली है ना, उसको इसको भी तो उल्ट करना है ना। फॉल्स था तो ट्रू कर दो, ट्रू था तो टॉगल यूज कर सकते हैं। वहां पे देखो, अब वहां पे प्रॉपर्टी है क्लास नेम हटाना और लगाना। अभी क्लास नेम नहीं है, चेक्ड है या नहीं है वो अलग प्रॉपर्टीज है। अगर क्लास नेम होती है ना कि भाई आपको वो क्लास लगानी है या क्लास हटानी है, तो आप क्लास लिस्ट डॉट टॉगल लगा लेते। अब यहाँ पर है कि भाई सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो आप पास बाय डिफॉल्ट आपने वेरिएबल बनाया चेक बॉक्स सिलेक्टेड जिसकी वैल्यू दे दी फॉल्स। अब आपने यहाँ पर तो सेट करा दिया था,
लेकिन ये लाइन नहीं लगाई हुई, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लगाएंगे तो ये मसला आएगा कि भाई जो चेक बॉक्स है उसकी वैल्यू भी तो उल्ट करो ना। मतलब पहले अगर हमारा बल्ब ऑन था तो उस बल्ब की भी वैल्यू फॉल्स हो जानी चाहिए, ट्रू थी तो फॉल्स, फॉल्स था तो ट्रू। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा होगा। अब ये क्यों कि भाई वो चेक था तो अनचेक्ड हो गया, अनचेक्ड था तो चेक्ड हो गया। तो आपने सिंपल क्या किया हुआ है, ये एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको अगर आप इसकी वैल्यू स्टोर नहीं कराओगे तो वही वाला मसला है कि आपको फिर पता नहीं लगेगा। और अब मैंने एक बार चेक हो गया, लेकिन अब क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू बाय डिफॉल्ट अभी भी फॉल्स ही पड़ी है, वो अपडेट नहीं हुई। तो वो अपडेट कब होगी, जब ये सब काम लूप चल जाए उसके बाद ये काम कर देना। तो आपने सिंपल इसके ऊपर एक लूप चलाया, जितने भी आइटम थे, अब आपने क्या किया, एक इनपुट बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर जाकर एक इनपुट बनाया, उसकी एक आपने आईडी सेट कराई जिसका नाम रखा चेक बॉक्स। सबसे ऊपर आकर उस चेक बॉक्स को आपने गेट कर लिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम आपने रखा हुआ है चेक बॉक्स सिलेक्टेड आइटम। इसको अगर हम उठाकर ऊपर रख दें ताकि ये बीच में ना आए, मसला ना करे। अब आधी आवाम बेचारी ये परेशान होगी ये कहाँ से आ रहा है, ये वो जब एडिट के अंदर था उस टाइम इसको यूज़ किया था एडिट वाले के लिए, ये सिलेक्टेड आइटम। अभी हम सिर्फ ये दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, दो से बहुत ज़रूरी काम हो रहा है। एक चेक बॉक्स जो सिलेक्ट हुआ है उसकी बात हो रही है, जो बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यू स्टोर करके रखी है कि फर्स्ट टाइम हमें पता है कि चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आपने यहाँ चेक बॉक्स सिलेक्टेड क्या लगा दिया, फॉल्स लगा दिया। अब नीचे आके आपने लूप मारा कि भाई जैसे ही चेक बॉक्स ऐड इवेंट लिस्टनर, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो आप एक फंक्शन चला देना। सबसे पहले आप फंक्शन चलाते वक्त आपका काम क्या है, मेन कंटेंट डॉट चिल्ड्रन। अच्छा एक चीज़ और याद रखें, अब देखें अगर हम ये कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने इसमें एक को सिलेक्ट किया तो ऐसा नहीं होगा कि ये उल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू अपने चेक बॉक्स की उठा रहा है, वो इसको देख ही नहीं रहा। अब मैंने इसको अगर आपका अनचेक्ड हटाया तो साफ सी बात है भाई वो हट जाएगा। इसके लिए इसीलिए आपने इस वेरिएबल के ऊपर सब चेक बॉक्स को डिपेंडेंट रखा हुआ है कि भाई सिलेक्ट था तो अनसिलेक्ट हो जाएगा, अनसिलेक्ट था तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पर आकर एक लूप मारा, जितने भी कंटेंट आपके मेन कंटेंट में चिल्ड्रन थे उनके ऊपर ऑफ और ऑफ को यूज़ किया, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए थी। उसके बाद आपने कंसोल करके चेक कर लिया। ये एक इसकी एट्रीब्यूट है, एक इसकी प्रॉपर्टी है, ये बताता है कि चेक है या नहीं। तो आपने बोला भाई क्या करना, जो आइटम के चिल्ड्रन 0 के ऊपर जाके चेक्ड है उसकी वैल्यू अगर पहले फॉल्स थी तो अब उल्ट कर दो, फॉल्स का मतलब ट्रू कर दो, अगर ट्रू था तो अब वो फॉल्स कर दो। तो आपने यहाँ उल्ट लगा दिया और यहाँ पे आके वापसी चेक बॉक्स की वैल्यू भी अपडेट कर दी। अब आप अगर यहाँ पे जाकर ना सिर्फ ये लगाते ना ट्रू, तो अब ये क्या है कि अब ये बस ट्रू एक बार चलता बस, उसके बाद आपके पास ये रन नहीं हो रहा था। क्यों कि आपको भाई हर बार अपडेट करना है। अब मैं इस पर क्लिक करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि आपने यहाँ पे जाके सिंपल बता दिया भाई ट्रू कर दो। इसीलिए हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया जो रन टाइम पर स्टोर कर लेगा कि क्या था, और फिर वो हर टाइम चेक पर हर टाइम अपडेट हो रहा होगा। ये सबको समझ आ गई। अब क्या करना है, जिन जिन चेक बॉक्स पे हमने क्लिक किया हुआ है और उसके बाद डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो सब के सब डिलीट हो जाने चाहिए। अब मैंने सिर्फ फर्स्ट, पहले और चौथे को क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस किया तो सिर्फ पहला और चौथा डिलीट होना चाहिए, दूसरा और तीसरा नहीं होना चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये चेक करना है जैसे इस डिलीट पे क्लिक हो पूरे आइटम बिल्कुल यही का यही लूप लगेगा, ये जो आपने लगाया है यही वाला। सिंपल आपको क्या करना है, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, ये चेक बॉक्स वाला काम। अब आप यहाँ पे आए, आपने फंक्शन का नाम रखा क्योंकि डिलीट बटन है तो इसकी आईडी आपने उठाई हुई है जिसका नाम है डिलीट बटन। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, आपने बोला भाई जैसे ही डिलीट बटन के ऊपर क्लिक हो तो आप 1 बाय 1 हमें ये प्रिंट करा देना कंसोल पर। अब आपने क्या बोलना है कि भाई 1 बाय 1 चेक की वैल्यू हमें दिखा दो। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं और डिलीट के बटन पे प्रेस करते हैं
अच्छा अब हम यहाँ पे हमने आगे इन 4 पे क्लिक किया, पहला और तीसरे मैंने चेक किया, डिलीट पे क्लिक किया तो भाई पहले पे ट्रू आया, दूसरे पे इसने फॉल्स बताया, तीसरे पे ट्रू आया, चौथे पे फॉल्स बताया। तो हमें ये पता लग रहा है कि कौन कौन सिलेक्ट है, कौन कौन से अनसिलेक्ट हैं। तो हमने जो सिलेक्ट होंगे सिर्फ उनको डिलीट करना है, ऐसी है ना भाई, सबके साथ थोड़ी करने हैं। तो आपने चेक करना है इफ अगर, अब आपने अगर इसका, अब आपको बोला जाए इसका पेरेंट निकालो, तो आप पेरेंट कैसे निकाल सकते हो, आइटम डॉट पेरेंट नोट, किसका पेरेंट कौन है। तो अगर हम यहां जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, इस एक पे क्लिक करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं, तो ये इसका पेरेंट नोट आ गया। अच्छा ये पूरे का पूरा पेरेंट नोट, हमें सिर्फ इसका पेरेंट नोट आइटम डॉट चिल, सॉरी हमें पूरा पेरेंट नोट थोड़ी डिलीट कराना है। अगर ये डिलीट कराएंगे तो फिर तो हमें इस चाइल्ड नोट 0 के पेरेंट को चेक करना है, ना कि पूरे पूरे आइटम को, क्योंकि आइटम तो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट में तो सबका सब डेटा पड़ा है। हमें क्या करना है, आइटम के चिल्ड्रन के 0 का पेरेंट चेक करना है कि पेरेंट कौन है उसका। तो आपने यहां पर आके दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है। अब कंडीशन क्या है भाई, सिर्फ उनको डिलीट करो जिसकी वैल्यू ट्रू होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। इसके लिए सिंपल क्या है, इफ अगर, अगर आइटम डॉट पेरेंट नोट ट्रू होता है, इक्वल टू ट्रू लिखेंगे तो लोग समझेंगे कोडिंग इसको नहीं आती, सिर्फ ये लगाना है, सही है, मतलब मकसद एक ही है। हाँ फिर भी ये आपकी वैल्यू ट्रू लेगा। अगर मुझे इसको फॉल्स करना है तो ये फॉल्स हो गया, तो ये सही है, सही है, सही है भाई। नमाज पे चलते हैं फिर इंशाल्लाह वापसी आगे।